सायरा बनसब, हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरवीन किया, यहाँ पे आम इंतखाबात की तारीख आई, उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी निशान और बाकी मामला भी अदालतों में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रहे, ये सारा मामला होता रहा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो जजेस के रिमार्क्स सामने आ रहे हैं, उसे लग रहा है कि मामला इलेक्शन कमीशन तशरीह गलत की। इतनी अहम ये चीज़ थी, आइंदा 5 साल तक हुकूमत ने आना था, जिसका पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत हाई था, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को जो पाकिस्तान है उसको बर वक्त इंटरवीन नहीं करना चाहिए था उस टाइम भी इस मामले को लेकर? इलेक्शन कमीशन ठीक से फैसले पर अमल नहीं कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम जी, इंटरवीन करना चाहिए था, जैसे रात को 12 बजे अदालतें खोल कर किया था, तो इसमें भी कर लेते हैं। अभी इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है कि जिसमें एक सबको पता चल रहा है कि एक पार्टी जिसका अब वापिस से वही बातें हैं, पंजोता साहब भी कर चुके हैं कि निशान लेके और आप उसमें से आप वो की का और जबर पेश आप निकाल रहे हैं। सबसे पहले आपने एक लफ्ज कहा कि कल की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो सियासी मुस्तकबिल का तयन करेंगी। नहीं जी, वो सियासी मुस्तकबिल का तयन नहीं करेंगी, वो इन्होंने जो आइन में और जो कानून में तब्दीलियां लानी है उसका तयन करेंगी। किस तरीके से बंदर बाट होकर इस मुल्क के वसाइल पे कब्जा करना है, इस मुल्क को ओएलएक्स, इस मुल्क की आवाम को ओएलएक्स पे लगाना है, ये उसका तयन करेंगी। और ये इनको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर ये वहां पर चलेगी, इनकी 2/3 मेजोरिटी नहीं होगी और फिर उसके बाद वो कहते हैं ना कि ये ऐसे ही बैठेंगे, फिर इनके लाने का मकसद पूरा नहीं होगा। कि जो अभी राना साहब ने कहा, अच्छा माशाल्लाह इतने ज़हीन और फतीन है, लेकिन अब वही बात है कि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि लीडर होना चाहिए, महबूब नहीं होना चाहिए। फिर महबूब की हर बुरी बात भी आपको सही लगती है और आपने उसके ऊपर सर हिलाना होता है। जो बाकी लोग बैठे हुए उनको वो हिस्सा मिलेगा। क्यों? क्या ये कानून में लिखा हुआ है कि जो अवाम का मैंडेट चोरी करके आए, जो यहाँ पर सिंध में पूरा इलेक्शन बेस डाला, फॉर्म 47 पे जो मेंबरान फॉर्म 45 ही नहीं दे सके, जो इनकी 3 नशिस्तें हैं, और क्या नाम है, राजा साहब को खुद तब्दीली करनी चाहिए। सबसे पहले तो राजा साहब पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। उससे पहले तो मैंने मुतालबा किया था कि जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी थे और फाइनेंस सेक्रेटरी थे उन पर भी लगना चाहिए था कि जिस वक्त आपने देखा होगा कि गैर आनी और गैर कानूनी हुकूमतें थी और जो इलेक्शन भी 90 दिन में नहीं हुए कि जी हम ना सिक्योरिटी दे सकते ना हमारे पास पैसा है, और फिर आपने देखा कि इस गुर्बत में किसी भी आवाम का 70 अरब रुपए इस क्या कहते हैं गप्पा घोटाला इलेक्शन के ऊपर लगा दिए कि जिसमें इनकी भी बात हुई थी। यहाँ सिंध में भी टोकन मनी पहुंचाया हुआ था। इनके बाप का मुल्क है जो अपने हिसाब से बंदर बांट करके बैठे हैं। लेकिन अगर आज के अगर हम अदालती कार्रवाई रिमार्क्स देखें तो अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं कि आज जो सूरत हाल है 2018 में यही सूरत हाल मुस्लिम लीग नून के लिए थी। बिल्कुल भी नहीं, 2018 में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। 2018 में अगर किसी को मजबूर किया गया था, जो ये लोग बोलते हैं, तो वो इलेक्टेबल्स थे। ये नहीं कि जो तीसरे और चौथे नंबर पर आ रहे हैं और आपने 17 को 117 बनाकर और 200 को आपने 2500 बनाकर आप इनको असेंबलीज में लेकर आ गए। आज इन्हीं की पार्टी के जावेद लतीफ साहब के बयानात आप सुने कि इस हुकूमत को शर्म आनी चाहिए और ये चोरी का जो मैंडेट है वो वापस कर देना चाहिए। उससे पहले भी उन्होंने बोला था कि अगर कौन सा हल्का है मियां साहब का, कि अगर वो खोल लिया तो जावेद लतीफ साहब के बयान है, या तो उनके साथ ये नून लीग की रहनुमा मत लिखा करें या उनको नोटिस दे के उनको निकाल दें। पुराने रुफका तो आप संभाल नहीं सकते। लेकिन वो चलो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बने, ये भी हमारी सियासी रवायत है ना। अगर आप सिस्टम का हिस्सा नहीं है तो उसी पे तनकीद करके किसी तरह से किसी की प्राइवेसी के ऊपर हमला होना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक खान साहब कहते थे। देखें खान साहब का दिखाए ना बयान, क्या आपके चैनल के अंदर जुर्रत है कि वो दिखा दें बयान? दिखाए ना, नहीं दिखाएंगे। हमने तो कहा जी वो मामले खसूसी है कि वो इसको ऑन कर ले, हम दिखा देंगे। मामले खसूसी जो है उनसे कहें, उन्हें कहें कि आप दिखा दें, उनसे कहें, उनसे इजाजत लें। आप कैसे देखती हैं इसको जनाब? जजेस के हवाले से पहले हम देख रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस भी ज़ेर समाअत है, अब इख्तियारात दिए गए हैं अदारे को। एक सेकेंड, ये तो फिर आजाद सहाफत ना हुई ना कि जो आप बार बार कह रहे हैं कि मामले खुसूसी साहब इजाजत दे दें। इनके मामले खुसूसी है, इनकी गवर्नमेंट ने रोका हुआ है। आप कोई भी बयान चलाए हैं, इमरान खान की तस्वीर दिखाए या उनका बयान चलाए, ये तो अदालती फैसले भी हैं इस हवाले से, पैमरा भी है, अदालती फैसले भी हैं, रेगुलेटर है पैमरा। आप ये चाह रही हैं कि जो मेरे दिल में है, जो मैं सोचती हूँ, मैं वो आपको बता दूं। आप तो अपनी सोच को भी नहीं पूरा कर सकते। और आपने पहले सवाल पूछा राना साहब से, जिनकी पार्टी का धंधा ही यही है लोगों की ऑडियो वीडियोस बनाना और उसके बाद अपनी मंशा के मुताबिक काम करवाना। आपने माजी में देखा तो जजेस और हमारी जो
मौजूदा वजीर आला साहब है, उन्होंने टीवी पे बैठ के बोला था, उनका बयान चला दे अगर इमरान खान का नहीं चला सकते तो, कि उन्होंने बोला था कि हाँ मेरे पास है और वीडियोस, मेरे पास और वीडियोस है, उन्होंने इकरार किया था। और उसके बाद ये सारा मामला हुआ। अच्छा ये बताएं कि आप ये पूरी सूरत हाल देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने आज रिलीफ का ऐलान किया है, आप थोड़ा गर्ज बरस रही हैं, आप आवाम की बात करती थी पार्लियामेंट में, आज जो प्रोटेक्टेड जो सारिफीन हैं उनके हवाले से कहा है कि जो प्राइस हुए थे पर यूनिट वो वापस ले लिए। जी ये गोंगलुओं पर से मट्टी मत झाड़े, जो अशराफिया की आपने जो मरात बढ़ाई है, जो यहाँ पर अरबों खरबों उन पे कर दिए, जो इनकी मरात आपने ब्यूरोक्रेसी की, अशराफिया की मरात बढ़ा दी है। और आप अपने पीएम हाउस का बजट देखिए, आप क्या कहते हैं प्रेसिडेंट हाउस का बजट देखिए, आप इनकी गाड़ियों के, इनके खजाना क्या इनके खानदान के बाप का है, कि जो हर किसी ने अपनी अपनी जगह पे अपने अपने घर को, प्रेसिडेंट हाउस, पीएम हाउस, गवर्नर हाउस, अपनी अपनी रिहाइश गाहों को इन्होंने वो डिक्लेयर कर दिया ताकि वो वहां पर ये सारा कुछ हो। ये सारा कुछ नहीं होता। जो यहाँ पर चोरी, जो हुकूमत की निगरानी में चोरी होती है, उसको रोका जाए। और ये जो अरबों खरबों की मराद देते हैं, जिसमें ये इनकी अय्याशियां, इनका फ्यूल और सारी चीजें होती हैं, तो ये बाकी जी 200 को और ये करना वो करना, जो 100-200 वाले ना आप कराची में आके देखें, उनके मीटर इन लगे हुए, उनको ये केई वाले कुंडे लगा कर देते हैं। कभी आइए और मैं आपको आके दिखाती हूँ कि यहाँ पर ऐसी कॉलोनीज है जहाँ पर धूप का गुजर नहीं है और ऊपर से कुंडे इतने हैं, उनके पास तो मीटर ही नहीं है। क्या बातें करते हैं, सब्सिडी दे आप इन लोगों को। आप सबसे पहले जो आईपीपी के कारखाने लगाए उसका हिसाब दे, आपकी भीख नहीं चाहिए कि हातम ताई की कब्र पे लाद के हमारे ही पैसे दरवाजे से हमसे लेके खिड़की से हमें वापस कर रहे हैं कि ये लो जी आप लोगों पे एहसान किया। पहले आईपीपी क्यों लगाई, किसने कहा था, क्या भूसा भरा हुआ था यहाँ पर कि ये कौम कैसे वो कैपेसिटी चार्जेस और ये सब देगी? कैसे आप डॉलर तो आप रोक नहीं सकते, 60 रुपए पे मॉडल करके जब डॉलर था आप 300 रुपए पे कर रहे हैं। कैसे कैसी बातें कर रहे हैं आप, और अभी भी कह रहे हैं कि अगर हमें कल फैसले करने पड़े। अरे भाई एक दफा खुदकुशी का फैसला कर ले, मैं दिलो जान से इस फैसले को कबूल करूंगी। सांसें अब रह गई हैं हमारी, आके वो भी कब्ज कर ले ना। आप बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं, इस चोरी को तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि चोरी खुद ही करवाती है, तो बहस ही बेकार है। और आपने मेरा इतना सारा टाइम वापिस से इन दोनों को दे दिया। और आप बात मुकम्मल करें, आपको बहुत सारा टाइम देंगे, बात मुकम्मल करें आप। उससे पहले पंजोथा साहब कोई बात कर रहे थे ना, वो ट्रायल्स की और वो जो बेल की और सारा कुछ ये वो, तो मैं सोच रही थी सारे वकीलों की फौज फिर क्या कर रही है, जो साल से ये वाले ट्रायल या ये चीजें ही सामने नहीं लाई जा सकी। वो तो एविडेंस नहीं थे, तो वो केस खुद ब खुद ही जिस तरह बैठ गया कि कोई एविडेंस नहीं मिला। तो माशाल्लाह से जो इतनी फौज सफरे मौज है, जो हर दूसरे दिन बोलती है कि इस जुम्मे को खान साहब रिहा हो जाएंगे, अगले जुम्मे को खुशखबरी मिलेगी, अगले जुम्मे को खुशखबरी मिलेगी। आपने तो अपनी पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो आपके सपोर्टर्स हैं, आप लोग तो उनके जज्बात से खेल रहे हैं। अभी भी जो जलसा होना था कि दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, मिले ना मिले, बारिश हो, आंधी आए, तूफान आए, खड्डा पड़े, ये वो। और जब वो गरीब लोग वहां से निकले, क्योंकि मेरे भी वहां पर बहुत सारे जानने वाले थे जो उधार उठाकर इधर उधर से वहां पर आए, और उसके बाद क़यादत ने कहा कि इब्के मार साले, अब हम बताएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, बस सब खेल रहे हैं, खेलने दे दें। और दूसरा उसे क्या कहते हैं, क्या मैं कहूँ, मेरा तो वो कहते हैं ना कि ये सब चीजें ब्लैकआउट हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोले, पाकिस्तान की सियासत में क्या बात करें। वजीर आजम साहब के लिए कहा था, वजीर आजम साहब ने कहा कि वो वजीर आजम ये कहता था, अरे सड़कों पे तो आपने भी घसीटना था, पेट तो आपने भी फाड़ने थे, माइक उड़ा के आपने कहा था कि अगर 6 महीने में लोड शेडिंग खत्म ना हुई तो मेरा नाम तो बदल देना। दूसरा नाम नहीं बताया कि हमने क्या नाम रखना है। कपड़े आप बेच रहे थे कि मैं अपने कपड़े बेचूंगा, इनके कपड़े ना हो गए, लेडी डियाना का गाउन हो गया जो अरबों पाउंड्स में बिकेगा और लोगों के हालात सुधर जाएंगे। फिर इन्होंने बोला कि मतलब ये जो सियासी कायदीन है वो बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन जब अमल दरामद का टाइम आता है तो अपने वादे जो है भूल जाते हैं।